बट हमने आखिर क्या गलती की थी और डॉक्टर ने इतनी बड़ी बात क्यों कही कि कैंसर और पैरालिसिस जैसी ये सारी चीज़ें। आज बहुत कुछ आपसे इस ब्लॉग में शेयर करने वाले हैं, तो अभी भी खतरा टला नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने आज के प्यारे से ब्लॉग में। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। आई नो बहुत सारे आपके कमेंट्स, बहुत सारे मैसेज थे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी निशा के लिए, और आप सब वीडियो देख के थोड़े बहुत चिंतित भी थे। हम सबको पता है ये चीज़ें, और थोड़ा सा मैं बिजी था जिसके कारण मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो आप सभी को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप सब की दुआ काम आई, और कहते हैं कि सच में कि दुआ में बहुत ताकत होती है। तो निशा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और मेरे साथ आज निशा यहाँ बैठी हुई है। इधर तितली है, इधर माता जी है हमारी। जब माँ सुनी तो वो भी आई। एक्चुअली गाइज, ये ब्लॉग काफ़ी, मतलब ये ब्लॉग तो शायद मैं नहीं कह सकता हूँ, बट एक तरह से ना इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि आप वो गलती कभी मत करना जो हम लोगों ने किया था। अभी बता दूं कि निशा, कल हम लोग घर पे पहुँचे और निशा बिल्कुल फिट एंड फाइन है। बस अभी डॉक्टर बोलने के लिए मना किया हुआ है तो बोल नहीं सकती, बट फिर भी मुझे लगा कि जो मैंने गलतियाँ की, यानी हम दोनों ने गलतियाँ की, वो कभी भी आप ना करें। क्योंकि अमूमन क्या होता है ना कि दांत की प्रॉब्लम्स को लोग ना मतलब क्या ही करना है, कहीं पे भी दिखा लेते हैं या वट एवर, जो मर्जी आप समझ सकते हैं, उतना थोड़ा लाइटली लिया जाता है। हमारे यहाँ तो बहुत लाइटली लेते हैं। दांत में दर्द है, एक दवा लेकर आए, दांत निकल रहा होगा, या लौंग लगा लिए, लौंग खा लिए, इस तरह से चीज़ें रहती हैं। बट ये कब डेंजरस, मतलब कह सकते हैं ना कि कितना डेंजरस, कितना खतरनाक रूप धारण कर लेता है, ये मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ आज ब्लॉग में। तो अभी तो निशा बोल नहीं सकती, बट लिटरली निशा भी बहुत अच्छी है, बहुत फाइन है एकदम। जल्दी जल्दी रिकवरी भी हो रहा है। बट हुआ क्या था ना, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले गाइस क्या था ना कि आज से कितने मंथ पहले, एक साल, मैं इस बारे में तो बता सकती हूँ, एक साल ना, एक साल पहले ना ऐसी निशा ने मुझे एक बार कहा ना कि मेरा ना दांत में थोड़ा बहुत ना दर्द है, मतलब दांत निकल रहा है। इस तरह का निशा ने मुझे एक साल पहले कहा था। तो मुझे लगा था कि दांत निकल रहा है, दांत में दर्द है, तो अमूमन सभी को ये चीज़ें लगती है कि भैया दर्द है, बट धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। तो हमने भी इन चीज़ों को लाइटली लिया, और फिर वो बिल्कुल दर्द बिल्कुल सही भी हो गया है ना। दर्द वो सही हो गया, 2-4 दिन दर्द किया, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, फिर हो गया अच्छे से। फिर कुछ दिन बाद से फिर से निशा को थोड़ा बहुत दर्द हुआ, तो बोली कि दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो वही चीज़ है, फिर मैंने बोला कि चलो 3-4 दिन रहने दो थोड़ा। जब ये यही कहती थी मुझसे कि इनका स्टेटमेंट भी यही होता था कि दांत निकल रहा है। माता जी भी अब एक्सपीरियंस लेडीज़ है, लेकिन ये भी यही कहती थी कि हाँ दांत निकलता है तो बहुत दर्द करता है। मेरा भी निकलता था तो बहुत दर्द करता था। कि बहुत ही खतरनाक था। मैं बोलूँगा कि यही चीज़, यही गलती हम लोग करते हैं। हमें लगा कि चलो दांत निकल रहा है, थोड़ा सा माइनर इशू है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं। और कभी कभी तो गाइस ऐसा हुआ ना कि जब ज़्यादा दर्द थी ना, तो हमारे यहाँ मतलब अच्छे डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर, मैं भी उनसे यही कह के आता था कि सर वो दांत निकल रहा है तो थोड़ा सा दर्द कर रहा है, तो मेडिसिन दे दीजिए। तो वो भी 2-4 खुराक मेडिसिन देते थे और बोलते थे कि दर्द का ज़्यादा मत खिलाओ, आराम हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें हम लोग दे देते थे। बट अभी ना जस्ट 1 महीना नहीं, कितने दिन, 20 दिन पहले ना, 20 दिन पहले, यानी हमारे लखनऊ जाने के पहले ना, अचानक निशा थी ऐसी, और क्या करेगी जानते बाबू, मेरा ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। मैंने बोला दर्द कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं दवा ला देता हूँ। मैं जाके भी दवा लेकर आई, ये दवा खाई 2 दिन और दर्द का बिल्कुल आराम नहीं हुआ। फिर मैंने इनको ये भी बोला ना तीसरे दिन कि एक काम करो, लौंग है ना बाबू, लौंग रखो कि उसमें थोड़ा बहुत अगर मतलब जो होता है ना बिसाना, जो दर्द कह सकते हैं भोजपुरी में, वो कम हो जाता है, तुम वो ट्राई करो। इसने लौंग भी रखा, बट फिर भी चीज़ें सही नहीं हुई। तब इसने क्या किया ना कि मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के ऐसे हटा के और देखने की कोशिश की। जब इसने देखा ना, तो लिटरली ये पूरी तरह से थोड़ा बहुत डर गई, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत ही दिखा था कि वो खोरला टाइप का हो गया है, एक दांत है। बट वो हुआ क्या था मैं आपको पूरी तरीके से भी आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। और ये गलती हम लोग अमूमन कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप लोग हमेशा केयरफुली इन चीज़ों को देखें। तो जब ये दिखाई ना, तो मुझे लगा कि ये दांत का खोरला है। फिर जब ये मुझे पता चला कि दांत का खोरला, और मैंने देखा भी ना, तब मुझे ये चीज़ लगा कि ये 1 साल पहले भी ये चीज़ें बोली थी, यानी वो 1 साल से है, तो दांत में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ होगा। ये चीज़ एक कॉमन मैंने आइडिया लगा लिया था। तो मेरे को लगा था कि दांत निकलवाना होगा। फिर मैं सोचा कि अगर दांत अभी निकलवा दूंगा तो मैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास कह रहा हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा लखनऊ वगैरह। तो मैं सोचा कि चलो
दीदी ने बुलाया यार बाबू का बर्थडे है, वहाँ से लखनऊ से आऊँगा और देन अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी। यहाँ तक कि मैंने निशा के मम्मी पापा को भी कॉल किया कि कोलकाता में अगर कोई अच्छा डॉक्टर है तो आप लोग बताइएगा, इस तरह से ऐसा ऐसा चीज़ है कि दांत में खोरला है। तब तक मैंने जाने के पहले भी मैंने बातचीत कर लिया था, एक दो पटना में भी डॉक्टर का पता लगा लिया था, क्योंकि गाइस हम लोग गांव में रहते तो उतना अच्छा डेंटल केयर क्या उतना अच्छा हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी है नहीं यहाँ पे। तो हम लोग या तो पटना ही जाते हैं या फिर आउट ऑफ बिहार कहीं चले जाए। और इसी यही रीज़न था कि तितली को भी मतलब होते समय आप लोग पता है कि उसका डिलीवरी अम्बाला में हुआ था, ये रीज़न था कि हम लोग वहाँ पर थे, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मेडिकल पूरी तरह से बर्बाद है बिहार की, बट एक्चुअली क्या है ना गाइस कि क्या हुआ एक्चुअली क्या है ना गाइस कि हम जहाँ पे हैं वो गांव में उतनी अच्छी फैसिलिटी है ही नहीं जहाँ पर हम लोग हैं, और बहुत दूर है। पटना हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो बार बार आना जाना इट्स टू टफ। इसीलिए प्रेगनेंसी के समय में ही मैं वहाँ पर लेके चला गया था। तो जब हम लोग वहाँ से आए तब आपको पता है कि एक इवेंट भी था सोनपुर कह रहा हूँ, कहाँ पर इवेंट था, हाजीपुर में प्रियंका दी जो मेकअप आर्टिस्ट है उनके पास था इवेंट, सावन समारोह। तो हम लोग गए थे। तो मैंने लिटरली उस दिन भी निशा का बहुत ज़्यादा पेन था, बट वो मेडिसिन खा के गई थी। तो मैंने दीदी से ये बात बोली थी कि दीदी ऐसा ऐसा है कि ये देखो ना निशा के ना दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, कि प्लीज़ आप ना थोड़ा सा कोई अगर डॉक्टर हो कंसल्ट में पटना या हाजीपुर में, क्योंकि हाजीपुर में अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। तो फिर इस तरह से बातें चली। फिर दीदी ने बोला कि हाँ बिल्कुल मैं दिखा दूँगी, तुम आ जाओ, मैं दिखाती हूँ डॉक्टर से, डॉक्टर अच्छे हैं, नंबर लगा देती हूँ मैं, इस तरह से दीदी ने कहा। तो अब हमारा यही था कि हम कंसल्ट करेंगे, बट जो दांत उखरवाने, क्योंकि गाइस आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अमूमन जो हमें लगता है कि अरे दांत ही तो है, क्या इशू है, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं बताऊं कि हमारा जो पूरा ब्रेन है, ब्रेन में ही दांत ऐड है। और आप सभी को पता है कि ये एक तरह से ना पूरा कंट्रोल पावर, हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोल पावर ब्रेन में ही है। तो दांत का प्रॉब्लम जो है, इसमें बहुत सारी नशे भी होती है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे ना, या गलत तरह से अगर ऑपरेशन हो गया, गलत तरह से कोई दांत उखरवा दे, तो पूरा एक तरह से पैरालाइज्ड होने की भी चांसेस बढ़ जाती है, और मुंह के इन्फेक्शन से बहुत सारे जैसे कैंसर तक की घातक बीमारी मतलब हो जाती है लोगों को। तो इसलिए ये बहुत मतलब कह सकते हैं ना कि इतना साधारण सा भी बीमारी नहीं है कि आप दांत को लेके नज़रअंदाज कर दोगे। मुँह हम लोग खड़ी दे देते यार ये क्या है, दांत का प्रॉब्लम है, कहाँ कुछ इशू है, इस तरह की चीज़ें थी। यही गलती हम लोगों ने की थी, जिसके कारण इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। अभी तक मैंने सिर्फ ये देखा था कि बस खोरला है थोड़ा बहुत, उतना ही समझ में नहीं आता, ऊपर से बस वही दिख रहा था हल्का हल्का ब्लैक। बट हम लोग एक प्लान बनाए कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं और कंसल्ट करते हैं। तो सर बहुत अच्छे थे डॉक्टर भी हमारे यहाँ, चंदन सर हाजीपुर में। तो हम लोग गए उनके पास, और चंद्रमौली सर यानी दीदी के हस्बैंड प्रियंका दी के, वो गए हम लोग को लेके कि वहाँ चलिए, वो मेरे बहुत अच्छे करीबी मित्र भी और अच्छा आपको एडवाइस देंगे। तो हम लोग वहाँ पर गए ना, तो एज ए एडवाइस या कंसल्ट करने के लिए गए थे, क्या करना है देखेंगे। बट जब गए, और मैं बता नहीं सकता आपको कि जब उन्होंने ना इस तरह से अंदर लगा के और पूरा जब मांस हटाया ना, तब मैं लिटरली बता रहा हूँ कि उस समय मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया वो देख के। क्योंकि मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए, टचवुड, वो जैसे दिखाता है ना टीवी में ऐड, कैंसर वैंसर टाइप का जो ऐड हो जाता है इस तरह से, उस तरह का पूरा जो मसूरा था उसमें वो दांत एकदम फंसा हुआ था, और पूरा उसमें से कभी कभी एक दो बार ब्लड भी आया था। फिर मुझे बोली देखिए ना, कभी ब्लड आया उधर से, थोड़ा सा दांत दर्द करे। मैंने बोला हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो। तो ये चीज़ें मैं बिल्कुल देख के शॉक्ड हो गया। जो दांत की स्थिति थी ना, मैंने देखा और डॉक्टर ने मुझे दिखाया कि आप देख लो। जब मैं देखा ना तो मैं कम्प्लीटली, हाँ वो जांच के लिए भी गया, मैं आपको भी चीज़ बताऊँ। हाँ मतलब मैं ना, मेरा दिमाग पूरा ख़राब था मैं जब देखा तो। और सडनली क्या हुआ कि उसी दिन माँ मेरी नानी घर गई हुई थी एक दिन पहले, यानी घर पर सिर्फ मैं, पापा, निशा और तितली और मेरा एक भाई था। माँ उधर ही गई हुई थी, नानी घर गई हुई थी। तो हम लोग यहीं से डॉक्टर के पास चले गए थे। माँ भी घर पे नहीं थी, हम लोग सोचते कि चलो आ जाएंगे शाम तक दिखा के डॉक्टर से। बट जब मैं देखा, और फिर डॉक्टर ने मेरे को ये चीज़ बोली जो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना, कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें बहुत दिन से प्रॉब्लम है, उसमें कीड़ा लग गया है और वो इन्फेक्ट कर रहा है। मतलब उसका जो कह सकते हैं कि इम्पैक्ट, उसका जो असर है वो पूरे मसूरे तक में, इधर की तरफ जो है, इधर की तरफ जो मसूरा है अंदर की तरफ, उसमें भी लगा, और वो दांत उसमें फंस रहा, और कभी कभी ब्लड भी आ रहा है। फिर मैं देखा तो पूरा लाल हो गया था वहाँ का मसूरा। तो उसके बाद ये देखने के बाद ना, मेरे को लगा कि जितना जल्दी हो ऑपरेशन करा देना चाहिए। जो भी सर्जरी वगैरह था, उन्होंने फिर मुझे अलग से बुलाया और ये चीज़ें बताई
कि स्थिति अच्छी नहीं है। अगर आप थोड़ा दिन और ज़्यादा वेट करते ना तो पता नहीं शायद ये विशाल रूप धारण कर लेता। बट फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज़ ओके एंड ऑल राइट। बस आप इतना जानो कि इनको जितना जल्दी हो इस दांत को निकलवाना पड़ेगा और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या और प्रोसेस है। तो जब ये सब मैं सुना, सर ने भी बोला कि पंकज वेट नहीं कर सकते हैं, और इसलिए, और सच बताऊँ तो उस डॉक्टर साहब से मैंने ये भी बात पूछा कि क्या आप सक्षम हैं इस चीज़ के लिए। मैंने बोला डायरेक्टली कि अगर आप कह दीजिएगा तो मैं आगे की तरफ मूव ऑन करूँगा अगर आपके पास पॉसिबल है। बट उन्होंने कहा कि मतलब मैं बहुत ही बेहतर तरीके से इस चीज़ को कर लूँगा, आप टेंशन ना लो। फिर एक दो लोगों से मैंने पता भी किया, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत समय भी मांगा, तो पता किया तो पता चला कि नहीं, वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। देन थोड़ा बहुत एक होता है ना कि एक जगह के नहीं यार कढ़ाई लेते हैं। फिर मैंने फट से अपने भाई को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, मैं निशा का जा रहा हूँ ऑपरेशन कराने के लिए, पापा को बता देना और आप मम्मी को नानी घर से लेके आ जाओ आज ही, क्योंकि हम लोग शाम तक घर पहुँच जाएंगे। क्योंकि बस घर पे आते तो फिर दिक्कत होता, क्योंकि बहुत सारा, क्योंकि निशा तो कुछ काम वगैरह कर नहीं पाती, फिर यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। डेट्स वाई अब यहाँ पर था कि ऑपरेशन कराया जाए, और ऑपरेशन कराते वक्त डॉक्टर ने भी ये चीज़ बोली कि यहाँ पर जब उन्होंने दांत निकाला, मैंने आप लोग को दिखाया भी, आपने रील्स या ब्लॉग्स में देखा होगा थोड़ा बहुत, तो वो जब निकाले ना, मतलब पूरा सुन किया, इंजेक्शन लगा के, और बहुत डीपली इंजेक्शन दिया गया था, क्योंकि जो इन्फेक्शन था ना गाइज, वो दांत के साथ साथ जो मसूरा नीचे का है अंदर की तरफ था बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, और वो पूरा चह जो होता है दांत का जो ऑर्डर होता है, मतलब एक सीरीज़ में जो जिस तरह से दांत होता है ना, उस ऑर्डर के पीछे के साइड से वो निकल गया था, यानी इधर की तरफ, इधर जो मांस है हमारा ना, इधर की तरफ से निकला हुआ था, और बहुत ज़्यादा इससे पेन हो रहा था। तो बहुत मतलब बहुत 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 टफ जो चीज़ें थी, बट थैंक्स गॉड ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। लेकिन अभी भी दांत को जांच करने के लिए भेजा गया है, और पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि अभी भी जो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि अगर कुछ दिन आप वेट करते ना, तो दांत में जो लाइनिंग आ गई है उसके कारण आपका ये पूरा मुंह बंद हो जाता, इधर पैरालाइज्ड होने के चांसेस हो जाते, या कैंसर या कोई ना कोई बहुत बड़ी बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाता। तो अभी भी उन्होंने दांत को जो है एग्जामिन करने के लिए, जांच के लिए भेजा हुआ है बाहर, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत डाउट था। बट उन्होंने जो ऑपरेशन किया वो देख के उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा पंकज जी, मेरे तरफ से मैंने अपना जो बेटर काम था वो किया है, और 3 टाँके लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा बहुत बस इनको खिचड़ी वगैरह ही दिया जा रहा है, और वो माइनर ऑपरेशन नहीं था कि हाँ बस एक दांत निकाल लिया, क्योंकि दांत निकालने के बाद 1 mm के आसपास का पूरा जो एरिया था उस मांस को पूरे काट के, बोन को मतलब हटा के वहाँ से सारी चीज़ें की गई। और मैं ये सब चीज़ें देख रहा था ना, मैं बीच बीच में तो बाहर चला गई, तितली भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो बहुत मतलब टफ सिचुएशन था। बट सबकी दुआ काम आई, डॉक्टर को भी धन्यवाद, और खासकर प्रियंका दीदी और उनके हस्बैंड जो है मतलब चंद्रमौली सर, उनको भी दिल से धन्यवाद, उन्होंने बहुत हेल्प किया। कहीं ना कहीं वो नहीं होते तो मैं और मन घबराता, मैं सच में नहीं करवाता। बट वो डिफेंस पर्सन है तो मेरे को पता है कि भाई ऐसी हीरो नहीं कहा जाता है, उनका दिल बहुत बड़ा होता है यार, सच में, क्या है ना बाबू, बहुत हेल्प किया। उन्होंने बोला कि निशा तुम टेंशन नहीं लो, हंसा भी रहते निशा को, तुम टेंशन नहीं लो, सब कुछ अच्छे से होगा, बस मेरे ऊपर विश्वास रखो। तो हमने भी विश्वास किया, और विश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि विश्वास और दुआ में बहुत ताकत होती है, तो वो दोनों रंग लाई और सब कुछ अच्छे से हो गया। बट लास्टली मैं आप लोगों से ये चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ अगर इस तरह की आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास कंसल्ट करें, क्योंकि सबसे पहले तो हमने जो दो गलतियाँ की कि एक तो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, और ऊपर से हमने बेकार में दर्द की मेडिसिन खाई। और आपको इतना बता दूंगा इसकी दर्द की चाहे मेडिसिन आप चाहे किसी भी तरह का दर्द का खाओ, वो हार्मफुल ही होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को, चाहे वो माइनर ही डैमेज करे, वो करता ही है। तो दर्द का मतलब जो होता है ना, उसमें सेडेटिव होती हैं जो चीज़ें होती हैं जो हार्मफुल होती है। हार्मफुल क्या, एक तरह से सेल को डिस्ट्रॉय करती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाके अफेक्ट करती है हमारी बॉडी की जो सेल है छोटी छोटी। तो ये चीज़ें थी, तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और सब कुछ सडनली हुआ, इसलिए पहले से कुछ भी प्लान नहीं था, हम तो बस कंसल्ट करने के लिए गए थे और सोचे थे कि इसके बाद तो ये ऑपरेशन कराएंगे, दांत निकलवाएंगे, जो भी होगा। बट इस तरह से था सिचुएशन की बिल्कुल आप लोग को लगा भी कि सडनली ये कहाँ से चीज़ें ऑपरेशन हो गया, इस तरह से चीज़ें हो गई। बट अभी भी टाका पड़ा है, थोड़ा सा सूजा हुआ है निशा का, बट अभी दलिया खा रही है थोड़ा बहुत। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कुछ अगर आप भी सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप लोग करते हो, आप लोग एक परिवार का हिस्सा हो, तो आप लोग हमेशा से हमें गाइड करते हो,
तो जो भी आपके एडवाइजेज और सजेशन हो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और सॉरी, मैं बहुत सारे लोगों का मैसेज, बहुत सारे क्रिएटर्स जो हमारे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी एकदम मैसेज किया, कॉल किया, पूछा, चाहे वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, किसी ने तो कॉल भी किया कि निशा इज़ ऑल राइट। तो हाँ, निशा भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप सबके सामने है, बट अभी बोल नहीं पाएगी, तो 1-2 दिन आपको मुझे ही झेलना पड़ेगा ब्लॉग्स में। बट कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छा ब्लॉग बनाऊँ ताकि आप लोग को मज़ा आए। बट ये रहेंगी ऐसी चेहरा इनका दिखाते रहूँगा। हमारी बेटी रानी उधर खेल रही है। तो चलिए इसी के साथ इस प्यारे से ब्लॉग को कर देते हैं। बट गाइज प्लीज़ बी सेफ, बी केयरफुल, क्योंकि पता है हमारे लाइफ से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर थोड़ा सा भी अगर आपको दिक्कत हो, आप प्लीज़ किसी ना किसी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।